इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा को, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो अक्सर इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। अब अगर हम बात करें बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ और उसकी शुरुआत, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन वैदिक धर्म अनेक दोषों से परिपूर्ण हो गया था। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि तथा पशु बलि बहुत ही आसान चीज़ बन गई थी। स्त्रियों तथा शूद्रों को हीन दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि जो वर्ण बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम हमेशा से ही देखते हैं कि जो वैदिक काल था वहाँ पे मतलब इक्वल समझा जाता था लड़के और लड़कियों को, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों या लड़कियों को हीन समझा जाने लगा था। उसके और जो शूद्र जाति के थे उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ब्राह्मणों का अधिकार हो गया था, मतलब जो पूरे सामान्य जन के जो लोग थे, सामान्य मनुष्य ब्राह्मणों के बनाए नियमों से परेशान हो चुका था, तभी उन नियमों को सुधार करने की आवश्यकता होने लगी। उसके पश्चात हम बात करें कि इसी समय 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ, और आप सभी जानते हैं जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता ने बहुत जद्दोजहद की कि उन्हें सांसारिकता से दूर रखा जाए, उन चीज़ों से दूर रखा जाए जिससे कि वो संत ना हो जाए। ठीक है, एक पीला पत्ता भी होता था महल के अंदर तो उसे भी हटा दिया जाता था, लेकिन फिर भी जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं मेट पाया। तो इस वजह से उन्होंने बाहर 3 दृश्यों को देखा था। आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के वो एक संत हो गए थे। उन्होंने उक्त दोषों को दूर करने के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। इसी को हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें पूरे बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है हालांकि, और अगर आता भी है तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, नहीं तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगी इसके ऊपर। महात्मा जो एजुकेशन रही है बौद्ध धर्म की वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने जाति भेद को दूर करके सभी लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ को दूर करके ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार, पवित्र जीवन के लिए कह दिया, स्थान दिया पवित्र जीवन को। इसके परिणाम स्वरूप एक नई जो शिक्षा प्रणाली थी वो सामने आई, जिसे हमने क्या कहा, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से हमने उसे पुकारा। अब बौद्धकालीन शिक्षा की जो परिभाषाएं थी उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है डॉक्टर R.K. मुखर्जी। उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप ही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो F.E.K. ने कहा है कि बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक दिनों तक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जो कि ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, परंतु अनेक बातों में उसके समान थी। उसके बाद कैसी व्यवस्था रही, ठीक है, तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे, और शिक्षा देने का कार्य इनमें जो निवास करने वाले जो भिक्षु लोग थे वो किया करते थे। इसी बात पे R.K. मुखर्जी कहते हैं, लिखते हैं कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से अलग या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी, वही लोग दिया करते थे। और शिक्षा के 2 स्तर हुआ करते थे बौद्ध धर्म में, एक प्राथमिक और दूसरा उच्च स्तर हुआ करता था। अब प्राथमिक धर्म में किस तरीके की व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था का ज्ञान जातक कथाओं से प्राप्त होता है। इस शिक्षा के केंद्र बौद्ध मठ हुआ करते थे। उक्त शिक्षा का लाभ देने के लिए बौद्धकालीन शिक्षा में भी धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई थी। 5वीं शताब्दी में जब फाहियान भारत आया था तो उसके लेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है, और प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष से माना जाता था। पाठ्यक्रम किस तरीके का होता था, तो 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले हुएन सॉन्ग के द्वारा कहा गया कि छात्रों को 9 महीने तक सिद्धर हतु नामक एक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 क्या होते थे, अक्षर थे, जिसको समाप्त करने के बाद बालकों को शब्द, शिक्षा, शिल्प, स्थान और शिक्षा, चिकित्सा, विद्या, आध्यात्मिकता की जो शिक्षा थी, विद्या थी, इन विषयों का अध्ययन करना पड़ता था।
उसके बाद उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ हुआ करते थे, पर सब मठों में समान शिक्षा नहीं दी जाती थी, मतलब एक जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, अलग अलग प्रावधान होता था अलग अलग मठों का। और जो उच्च शिक्षा है वो 12 वर्ष से शुरू होती थी। उसके बाद पाठ्यक्रम किस तरीके का होता था, तो धार्मिक और लौकिक दोनों तरीके की शिक्षा दी जाती थी। धर्म, दर्शन, साहित्य, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र ETC बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती थी। माध्यम कैसा था, पाली भाषा में, क्योंकि हम देखते हैं जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, ओ भिक्षु, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, तो बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विद्यार्थित्व। ठीक है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लड़के अधिक होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर मछुआरों तक के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। केवल चांडालों के पुत्रों को यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा आरंभ करने की उम्र क्या थी, तो 6 वर्ष थी, अभी हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें विद्यार्थियों का चुनाव, वैसे तो सभी जातियों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन अगर इनमें से कोई बात पाई जाती थी तो वो अयोग्य पाया जाता था। सबसे पहले क्या थी, तो जो किसी राजा की नौकरी करता था वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। जो जेल खाने से भाग कर आया हो, जिसका कोई अंग यानी डिसेबल हो, कोई ट्रांसजेंडर हो यानी नपुंसक हो, कोई दासी अथवा कर्जदार हो, है ना, वो सारे लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे बौद्ध मठों में। जिसे कोढ़ हो अथवा कोई अन्य छूत वाला रोग हो, जिसे डाकू घोषित कर दिया हो, तो ये सारे लोग जो हैं वो बौद्ध मठ में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते थे। अब पवज्जा संस्कार आता है, इसकी एक वो है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। इसका तात्पर्य था छात्र को अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में प्रवेश करना। छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था और पीले वस्त्र पहनता था। यहाँ पे कलरफुल जो मतलब ड्रेसेस होती थी वो नहीं पहननी होती थी। मठ के भिक्षुओं के चरण में माथा टेकता था और मतलब क्या करता था, पलथी मारकर बैठता था। ठीक है। तब श्रेष्ठ भिक्षु 3 बार ये चीज़ें कहलवाते थे, 3 ये मंत्र एक तरीके से कह सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है। उसके बाद आदेश दिया जाता था कि उक्त कार्य के बाद छात्र को आदेश दिए जाते थे कि अशुद्धता से दूर रहना है, असत्य भाषण या फिर कुछ भी गलत नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, जीव हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, जो कोई नशीली पदार्थ या फिर कोई दवा ऐसी नहीं लेनी है, श्रृंगार प्रसाधनों से दूर रहना है, क्रीम पाउडर इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, नृत्य संगीत के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि जिस चीज़ों में हम कह सकते हैं मोह हो उससे दूर रहना है। ठीक है। ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना, ज़मीन पर सोने का प्रावधान था। वर्जित समय पर भोजन नहीं करना, मतलब एक टाइम टेबल सेट होता था, आपको उसी समय खाना खाना है अन्यथा नहीं खाना है। और सोने चांदी की अगर कोई चीज़ देता है तो नहीं लेना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद आता था उपसंपदा संस्कार, हालांकि ये 10 वर्ष से शुरू होता था। तब अध्ययन कर लेने के बाद उपसंपदा संस्कार के द्वारा भिक्षु के रूप में वह संघ में प्रवेश करता था। भिक्षु शिक्षा का कार्यक्रम 20 सालों तक चलता रहता था। एक भिक्षु अपने भ्रमण का परिचय कराता था। इसके बाद अन्य भिक्षु कुछ प्रश्न पूछते थे, उसके उत्तरों के आधार पर यह निर्णय होता था कि नव शिष्य उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकारी हो सकता है अथवा नहीं। बालिकाओं को भी इसमें प्रवेश का अधिकार था। उसके बाद कुछ नियम थे इसके कि उपसंपदा संस्कार के साधारण तथा सादे वस्त्रों को धारण करना होता था, वृक्ष तले निवास करना, भिक्षा मांगकर ही भोजन मतलब करना, क्योंकि अगर मतलब गृहस्थ जीवन या संसार में पड़ जाएंगे तो हमें मोह हो जाएगा और हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, स्त्री चोरी और हत्या से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना। छठा अगर हम देखें तो अध्ययन का समय क्या होता था, 12 वर्ष पवज्जा का जो संस्कार होता था वो, फिर 10 वर्ष में उपसंपदा संस्कार, और विद्यारंभ की जो उम्र हुआ करती थी वो 8 से 30 वर्ष की हुआ करती थी। विद्यार्थी जीवन के लिए नियम थे, सादा भोजन दिन में 3 बार ही कर सकते थे। वस्त्र धारण के भी नियम हुआ करते थे कि सादे हो, है ना, पीले हो या सफ़ेद हो। भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांग के खाने की प्रथा थी, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी था।
गुरु के प्रति विद्यार्थी के भी कुछ कार्य होते थे। भोजन का प्रबंध करना, यानी अगर अपने लिए कुछ मांगने जा रहे हैं तो अपने गुरु के लिए भी कुछ मांगना है और उनके लिए पकाना है, प्रबंध करना है, उनकी सेवा करनी है। और जो मठ होते थे उनकी साफ सफाई का जिम्मा भी होता था। साथ में गुरुदेव की योग्यताओं तथा छात्र के प्रति कर्तव्य, जो टीचर्स हुआ करते थे वो क्या है, छात्रों का ध्यान रखा करते थे और छात्र जो है वो अपने गुरुओं का भी ध्यान रखा करते थे। इस तरीके से जो उनके बीच का संबंध था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, है ना। दोनों सिमिलैरिटी से काम करते थे। और शिक्षा का माध्यम अभी हमने देखा पाली भाषा में दिया जाता था, लौकिक और अलौकिक ज्ञान। उसके बाद हम इनके गुणों की बात करें बौद्धकालीन शिक्षा के, तो इस काल की शिक्षा सुसंगठित केंद्रों में समस्त योजनाओं के साथ ही विधिवत प्रदान की जाती थी। इस शिक्षा में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। हमने देखा कि सारे ही जाति के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, पर कुछ शर्तों पे, ठीक है। बुद्धकालीन शिक्षा निशुल्क थी, यानी कोई पैसा नहीं लगता था। धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त इस काल में व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान था, ठीक है। उसके बाद छात्र जो थे वो सदाचार तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। और इस काल में शिक्षा में शारीरिक दंड का जो था वो अभाव था। हालांकि डिसिप्लिन था बट शारीरिक दंड का अभाव पाया जाता था। गुरु शिष्य का संबंध एक पिता और पुत्र के समान होता था, ठीक है। एक फादर और एक सन की तरह, मतलब एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते थे कि पिता पुत्र का है। छात्रावास प्रथा का भी समुचित विकास था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छात्रों को विद्यालय में नियमित दिनचर्या के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक हॉस्टल टाइप नहीं होता है उस तरीके से। अगर हम दोष की बात करें तो इस काल की शिक्षा में धार्मिक तत्वों को ही अधिक प्रदान की गई, ठीक है। इस काल की शिक्षा में अहिंसा पर बल दिया जाता था, ठीक है, अहिंसा कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस काल में स्वजीवन की पवित्रता पर तो ध्यान दिया गया, पर समाज के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला देखें तो स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग तक ही सीमित थी और जो कुलीन स्त्रियां होती थी बस उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यह शिक्षा मानसिक और हृदय पक्ष के विकास पर अधिक बल देती है। सातवां देखें तो धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा केंद्रों पर तरह तरह का अत्याचार और अनाचार फैलने लगा। ये क्या है, सारे उसके दोष हैं। अब अगर हम बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा की आधुनिक भारतीय शिक्षा को क्या देन है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा की महान देन है। बौद्ध युग में सबसे पहले सामान्य विद्यालयों का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आधुनिक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा और स्त्रियों हेतु उच्च शिक्षा बौद्ध शिक्षा की ही देन है। खेल कूद जो हमको करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो भी वहीं से लिया गया है। शारीरिक व्यायाम जो है वो बौद्ध शिक्षा की ही देन है। फिर अगर हम बात करें तो शिक्षा संबंधी संस्थाओं में प्रवेश, न्यूनतम आयु नियमों एवं परीक्षाओं का आयोजन भी उस युग की ही देन है। बहु शिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणाली भी सर्वप्रथम बौद्ध युग में ही देखने को मिलती है। और लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा का प्रावधान भी हम बौद्ध शिक्षा से ही हमने लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये जितने टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो भी हेडिंग्स मैंने बताई हुई हैं आप लोग हेडिंग्स को पढ़िए और इस वीडियो को देखिए और कुछ समझ नहीं है तो बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।